जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी, चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं। कन्या पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं, लेकिन इस साल तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में अष्टमी और नवमी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है, यह भी आप जानने वाले हैं। इस बार उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहने वाली है, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहने वाली है और दसवीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है तो हो सकता है कि 2 दिन लोग अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन रखें। 29 सितंबर को अष्टमी तिथि शाम को लग रही है, तो अगर 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम को 4:32 से लेकर 6:12 के बीच में कन्या पूजन आप कर सकते हैं। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार कन्या पूजन करना चाहते हैं वह सुबह 6:22 से लेकर के 11:55 के बीच में कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। 30 सितंबर को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। बात करते हैं नवमी तिथि की, तो 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर होने वाला है। जो लोग 30 सितंबर मंगलवार को शाम को नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हैं वह शाम को 6:07 से 6:11 के बीच में कन्या पूजन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में या सूर्यास्त के आसपास में कन्या पूजन करना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को उदया तिथि के अनुसार नवमी की पूजा करके हवन करके और फिर कन्या पूजन कर सकते हैं। 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार से रहने वाला है। सुबह 6:22 से सुबह 11:55 के बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक इस दिन राहु काल रहने वाला है। राहु काल के समय में कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो लोग कलश का विसर्जन करना चाहते हों, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन के बाद कलश विसर्जन कर देते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर बात करें दसवीं तिथि की, तो दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होने वाला है। वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर गुरुवार को ही दसवीं तिथि रहने वाली है और दसवीं तिथि को ही कलश विसर्जन किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को भी विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है और विजयादशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें उदया तिथि की, तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयादशमी का पर्व ज़्यादा मनाना सही रहेगा। 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 8:37 के बीच में रहने वाला है। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन आप कन्या पूजन करें। हो सके तो एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्याओं के साथ एक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 5, 7, 9 या फिर 11 होनी चाहिए, इतनी मिल जाएं और एक कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं अगर नहीं मिलती हैं तो, जिसे आप नवदुर्गा मान करके इस तरह से ही पूजन कर सकते हैं। जो बाकी 9 कन्याएं का पूजन करते हैं भैरव को आमंत्रित करें और कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद उनके पैर धुलवाएं, उनको तिलक लगाएं और फिर आसन पर विराजित करें। ध्यान रखें किसी भी कन्या या भैरव का जो भी मुख है वह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, खीर, पूरी, चना यह पहले दें, उसके बाद में उन्हें सात्विक भोजन कराएं।
भोजन कराने के बाद हाथ धुला करके हाथ पोंछें और फिर उन्हें भेंट स्वरूप दक्षिणा या उपहार में चीज़ें दें। आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें। फिर उन सबके पैर छूकर के आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित कन्याओं को भैरव को विदा करें। कन्या पूजन करने के बाद जो व्रती हैं चाहे तो प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें 10वीं तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। यह थी कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की वीडियो, और कन्या पूजन कैसे करना है उसकी वीडियो। तो आपको कैसी लगी है? अष्टमी नवमी का पूजन हमें किस तरह से करना है उसकी वीडियो भी आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।